किसानों के राजभवन मार्च पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। किसान डाक बंगला से आगे बढ़ना चाह रहे थे। केंद्र के किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ मार्च था। पुलिस ने डाक बंगला पर रोकने का प्रयास किया और फिर लाठीचार्ज किया। बाद में किसानों ने भी पुलिस को दौड़ा दिया। किसानों की संख्या देखते हुए पुलिस भी एक बार भाग खड़ी हुई। अवर अभियंता संघ बिहार का सामान्य परिषद समारोह 29 एवं 30 दिसंबर 2020 का आयोजन राजधानी पटना के अदालतगंज स्थित अभियंता भवन में किया गया। इस मौके पर राज्य के विभिन्न जिलों से आए अभियंताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर की गई। इस बैठक में सत्र 2021 के लिए हम केंद्रीय पदाधिकारियों एवं केंद्रीय कार्य समिति के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं, जो अगले साल के 1 जनवरी से ही कार्य आरंभ कर देगा। और हमारे सामने जो ज्वलंत मुद्दा है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो 50 साल के बाद जो सेवा में हैं उन पर जो है सो एक अनिवार्य सेवानिवृत्ति का भय दिखा करके जो दोहन किया जा रहा है, उस दोहन से हम अपने अभियंताओं को कैसे मुक्त करें। हमारे प्रोन्नति के मार्ग को जो अवरुद्ध किया हुआ है, हमारे साथ 34-35 साल की सेवा करके लोग जिस पद पर बहाल हुए हैं आज भी उसी पद पर कार्य करने को विवश है, वैसे लोगों को प्रोन्नति का मार्ग कैसे प्रशस्त हो, हम इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। विभिन्न विभागों में सरकार एक सोची समझी नीति के तहत कम अभियंताओं को रख करके और इतना कार्य बोझ दे करके उन्हें जो है सो परेशान करने के लिए या उन्हें गुणवत्तापूर्ण कार्य कराने से एक तरह से बाधा डालने का काम जो है सो किया जा रहा है। तो इससे भी हम लोग जो है सो उसको रोकने का काम करेंगे। और इसका एक फल, चूँकि अब जल्द ही करीब 6400 कनीय अभियंता सभी कार्य विभागों में आ रहे हैं, तो हम समझते हैं कि अब अभियंताओं की एक फौज खड़ी होगी और प्रोन्नति का भी मार्ग प्रशस्त होगा। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ और सरकार को ये जो 50 से ऊपर वाले जो अभियंता हैं और इनको जो है सो जबरन सेवानिवृत्त कराने की जो सोची समझी चाल है, और इसमें ये भी है कि जिन पर निगरानी के मामले चल रहे हैं उनको सेवानिवृत्त नहीं करना है। यानी जो कार्य करने में सक्षम हैं, जो दक्ष हैं, उन्हें भय दिखाने की जरूरत है, क्योंकि निगरानी वाले तो ऐसे ही भयभीत हैं। तो इस तरह के लोगों को हमको त्राण दिलाने की जरूरत है और इसी के लिए हम सामान्य परिषद के गठन में अगले सत्र के पूर्व मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता नीरज कुमार ने अब विपक्ष को एहसास दिलाने की कोशिश की है और बयान जारी कर कहा है कि राजनीति में सच का सामना करने की ताकत होनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बेहतर नीतियां ही है जो बिहार को महामारी के दौर में बेहतर कार्य करने की प्रेरणा देता है। कोविड-19 के वैश्विक आपदा में बिहार जैसा राज्य, जो देश के विभिन्न राज्यों का बिहारी बोझ उठाते हैं, बोझ नहीं है। कोविड-19 के दौर में माननीय नीतीश कुमार जी की कार्यशैली के बदौलत डिजिटल इंडिया महामारी श्रेणी में अवार्ड 2020 महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा दिया जा रहा है। ये बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की रणनीति और धैर्यपूर्वक चुनौतियों से जूझने की अदम्य शक्ति के बदौलत कोविड-19 के दौर में जो हमने लकीर खींची है, तो जिनको पॉलिटिकल कोविड हो गया है, संक्रमण के शिकार हैं, फरार राजनीतिक मुजरिम हैं, एहसास कर लीजिए सच सच होता है। जो कोविड-19 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया, वह नतीजा 30 दिसंबर को महामहिम राष्ट्रपति के परिसर में नजारा आएगा। सच का एहसास करना ही राजनीति में महत्वपूर्ण।
मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है। बिहार में हमारे मुखिया नीतीश जी हैं, उनके नेतृत्व में हम अच्छा काम कर रहे हैं। विपक्ष के पास बोलने को कुछ नहीं है। अपने 11 एजेंडे पर मोहर लग गई है और अच्छा काम हो रहा है। बिहार का काम है, बिहार के विकास का काम है, इसलिए उसमें अच्छा है। तो नीतीश कुमार को ऑफर दिया उदय नारायण चौधरी ने, क्या लगता है? अरे भैया, ये सब बात कह तो रहते, बार बार कहते हैं कि मेरा घर मजबूत है, कोई तोड़ नहीं सकता है। और मेरे मुखिया मजबूत हैं, उनके लोग, उनके सभी जो साथ में है सब लोग जब मेरा घर मजबूत है तो कौन तोड़ेगा? राजद को इतनी परेशानी क्यों है? वो तो उनका अपनी चिंता की बात करनी कि उनको क्यों परेशान लगता है। मेरे नहीं, उनको परेशानी, उनके पास कोई है नहीं और वो सोचते हैं कि मुखिया हमारा जो है, मुखिया हमारे गार्जियन है। गार्जियन कभी थोड़े जाने वाले हैं। एनडीए के गार्जियन एनडीए के गार्जियन हैं। पीएम कैंडिडेट बनाने की बात तक कह रहे हैं नीतीश कुमार। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल पे कुछ बात नहीं बन पा रही देखिए, है। अब जितनी बननी चाहिए, जो कहना चाहिए, सरकार अपने तरफ से तत्पर है, लेकिन अब उनकी इच्छा। अब हमारे तरफ से भाई जो है वो एकदम निश्चित रूप से हमारे मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि भैया चलो सब कुछ ज्वाइन करे, काम करे, आगे अपना देखते रहेंगे। यादव फिर लापता हो गए मैम। भैया वो तो पंचायत प्रतिनिधियों ने पटना नगर निगम शामिल करने पर विरोध जताया। यह मामला मुबारकपुर रघुरामपुर पंचायत का है। वर्तमान मुखिया श्रीमती रिंकू देवी मुबारकपुर पंचायत का नगर परिषद को घोषणा होते हुए पूरा ग्रामीण जनता में खपखपी मची हुई है और उनका कहना है कि ये मेरा पंचायत ही रहना उचित है। जैसे कि थाना नंबर 26 में हमारे ग्राम पंचायत में वार्ड नंबर 6, 7, 8, 9, 10 जो वार्ड परिषद के अधीन में लिया जा रहा है, इससे ग्रामीण जनता नाखुश है और ये पंचायत के ही लायक है, न कि वार्ड परिषद के लायक है। यहाँ गरीब का बसर ज़्यादा है, इसलिए अपना सरकार सोच विचार करके वार्ड परिषद। वर्षों से ग्रामीण इलाका है और पंचायत था और अभी भी है, लेकिन मुबारकपुर जो नगर परिषद है, मुबारकपुर जो मौजा में हम लोग के पंचायत चलता था और उसी प्रकार अभी तक चलते आ रहा है। अभी मुबारकपुर नगर परिषद में मुबारकपुर के नाम से वार्ड नंबर 7 नगर परिषद का चुनाव होता है और उससे प्रतिनिधि जीतकर अपना काम करते हैं और वो उसी मौजा के तहत हमारा ग्राम रघुरामपुर, नूरपुर, चंदमारी, रघुरामपुर टोला जो मुबारकपुर मौजा के अंतर्गत ही और मौजा रहने के कारण अभी जो हम लोग के पेपर न्यूज़पेपर में आया कि आपका पंचायत नगर परिषद में चला गया जा रहा है, तो इस पर इसका मैं विरोध करता हूँ कि ग्रामीण इलाका है, कृषक इलाका है और यहाँ के गरीब गुरबा लोग हैं जो अभी नगर निगम में लायक नहीं है। इस विषय को सरकार को जांच पड़ताल करनी चाहिए और जांच करके ही इसका डिसीजन देना चाहिए, न कि बिना जांच पड़ताल किए हुए एक सिर्फ मुबारकपुर मौजा के नाम से गांव को टोला जो पंचायत अंतर्गत है उसको नगर परिषद कर दिया गया, जो बहुत ही दुख की बात है और इस ग्रामीण इलाका को मुबारकपुर पंचायत को जो है कि पटना नगर निगम में किया जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? इस राय से हम नाखुश हैं। अभी इस पंचायत को कम से कम 10 साल पंचायत रहना चाहिए। इसमें गरीब बहुत ज़्यादा लोग बसर कर रहे हैं, जबकि लोग पर बोझ पड़ जाएगा नगर निगम होते हैं। और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा किसान लोग हैं, गरीब का मतलब यहाँ पंचायत है। अनुसूचित जाति भी बहुत लोग गरीब है, जिसको कुछ अभी ये नगर निगम लायक नहीं है ये पंचायत में। आपका नाम? मेरा नाम सुरेंद्र पासवान, मुबारकपुर रघुरामपुर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष।